तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। पिछले वाली वीडियो में जैसे मैंने बोला था कि मैं उस वीडियो के बाद में अपर मून टू डोमा के बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डोमा का फाइट किससे हुआ था और वो कैसे मरा था। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब इन्फिनिटी कैसल आर्क के दौरान सब डीमन स्लेयर और हाशिरा अलग हो जाते हैं, तो तब शिनोबू का सामना होता है एक ऐसे डीमन से जो उसकी बहन को मारा था। अपर मून टू डोमा के सामने पड़ जाता है और डोमा को देख के वो समझ जाता है कि ये वही बंदा है जिसने उसकी बहन को मारा था। लेकिन वो उसको देख कर शॉक हो जाती है, क्योंकि एक डीमन कैसे ये हंसते हुए बात कर सकता है और इतना काम भी कैसे रहता है, क्योंकि कोई भी डीमन का ये ऐसा नेचर नहीं होता। तो तभी शिनोबू देखती है जमीन में कुछ लड़कियां पड़ी हुई हैं। तो उनमें से एक लड़की शिनोबू को बोलती है कि प्लीज मेरे को बचा लो। तो जब शिनोबू उनको बचाने के लिए जाता है तो तभी देखता है जिस लड़की ने शिनोबू को बोला था कि मेरे को बचाओ, वो लड़की 3-4 हिस्सों में कटी हुई है। तब डोमा बोलता है कि अच्छा वो मर गई, अब उसको कोई दर्द या फिर कुछ अफसोस नहीं होगा, वो कुछ भी फील नहीं कर पाएगी और वो हमेशा मेरे साथ जिंदा रहेगी क्योंकि मैं इसको बाद में खा लूंगा। उसके बाद ही डोमा बोलता है, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, तुम्हारे साथ क्या कुछ बुरा हुआ है। उसके बाद हम लोग पूरे डीमन स्लेयर हिस्ट्री में सबसे पहली बार देखते हैं कि शिनोबू के मुंह पे गुस्सा या फिर उसके मुंह पे गुस्सा झलक रहा है। शिनोबू बोलता है कि क्या मतलब है, तुमने मेरी बहन को मारा। और तभी उसको देख के डोमा को याद आता है, आज से करीब 5-7 साल पहले मैंने एक फ्लावर ब्रीदिंग यूज करने वाली एक हाशिरा को मारा था, लेकिन मैं उसको खा नहीं पाया था क्योंकि सनराइज होने वाला था। और ये बोलते ही शिनोबू सीधा डोमा के आंख पे वार करता है और पे वार करने के साथ साथ ही डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके शिनोबू को दूर भेज देता है। लेकिन शिनोबू को ये ब्लड डीमन आर्ट यूज करने के बाद बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि और आसपास का हवा बहुत ही ठंडा हो गया था, इसलिए उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके बाद डोमा शिनोबू को बोलता है कि क्या तुम भूल गए, एक डीमन को मारने के लिए उसका गला काटना पड़ता है। लेकिन शिनोबू उसके जवाब में बोलता है कि मैं तो नहीं भूला, शायद मैं तुम्हारा गला नहीं काट सकता, लेकिन मैं तुमको तो पॉइजन से मार सकता हूँ। और ये बोलते हम लोग देखते हैं कि डोमा का हालत बहुत बुरा हो जाता है, वो खून की उल्टियां कर लेने लगता है। लेकिन डोमा ने खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं इससे आराम से ओवरकम कर जाऊं। उसके बाद हमको उसका बैक स्टोरी दिखाया जाता है, लेकिन मैं इस वीडियो में उसका बैक स्टोरी कवर नहीं करूंगा। उसके लिए मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें हम सारे डीमन का बैक स्टोरी कवर करेंगे। और बैक स्टोरी के बाद हमको पता चलता है कि डोमा के ऊपर शिनोबू 5 बार अटैक कर चुका है, लेकिन हर एक अटैक पिछले वाले अटैक से लेस इफेक्टिव होता जा रहा है। और शिनोबू बोलती है मेरे को उसको एक बार में ही बहुत बड़ा डैमेज देना पड़ेगा। और उसके बाद वो अपना इंस्टेंट ब्रीथिंग यूज करके उसके सामने जाके बहुत सारे अटैक करने लगते हैं। लेकिन डोमा उसके चेस्ट को चीरते हुए पीछे जाके बोलता है, तुम मेरा गला क्यों निशाना नहीं कर रहे हो, अगर तुमने मेरा गला निशाना कर लिया होता तो फिर शायद तुम जीत भी जाते। और उसके बाद वो बोलता है, और उसके बाद डोमा बोलता है कि मैंने तुम्हारा चेस्ट काट दिया, मैंने तुम्हारा लंग्स में भी बहुत डैमेज दे दिया, लेकिन तुम फिर भी यहाँ पे खड़ी हुई हो। और उसके बाद शिनोबू प्लान बनाते हुए सोचती है, इस बार मैं उसका नेक में ठीक अटैक करूंगी और अगर ये अटैक फिट बैठ जाता है तो फिर जीतने के चांस है सबसे ज्यादा। और उसके बाद वो बोलता है, इंसेक्ट ब्रीदिंग कन खजुरे का नाच, सौ पाव तेरे तेरे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनोबू बहुत फास्ट हो चुकी है और डोमा के ऊपर अटैक पे अटैक करते हुए जा रहे हैं। और डोमा समझ नहीं पा रहा है और प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि कहाँ से अटैक आ रहा है और कहाँ से रोके। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिनोबू नीचे से ऊपर आते हुए ठीक डोमा के नेक पे अटैक करता है। और उसके बाद वो चिंता करता है कि उनका परिवार बहुत अच्छा और हंसी खुशी में चल रहा था, तो तभी एक डीमन अटैक करता है और उनके माँ बाप को मार देता है। तो तब गियोमी आके शिनोबू और उसकी बहन को बचाते हैं और तब ये दोनों प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग डीमन स्लेयर ही बनेंगे। और उसके बाद उन दोनों की फाइट के बीच में जब शिनोबू नीचे की तरह गिरने लगते हैं, तो तब डोमा उसको पकड़ लेता है और पकड़ लेने के बाद वो बहुत सहानुभूति करके बहुत सारी बात करता है और बात करने के बाद वो भाई एब्जॉर्ब करने लगता है शिनोबू को। और यही था इस वीडियो का पार्ट 1। अगर तुम पार्ट 2 चाहो तो फिर मैं बनाऊंगा, क्योंकि भाई मेरा फोन इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं दे सकता, मेरा फोन प्रॉपर गर्म हो चुका है। और भाई मैं ये 8-10 बार करके भाई रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरा बहुत कम कॉन्फ़िगरेशन का फोन है। तो भाई प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो प्लीज। तो बाय। उसके अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो फिर कमेंट में बताओ।